नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ एसआईपी योजनाओं के बारे में। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जो आपको नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करने की अनुमति देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हर महीने अपने पिगी बैंक में पैसे डालते हैं, लेकिन एसआईपी में आपके पैसे ग्रो भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से एसआईपी प्लान्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। यह फंड म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में एक जाना माना नाम है और इसकी परफॉर्मेंस ने इसे इन्वेस्टर्स के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया है। यह फंड लार्ज कैप फंड है, यानी यह आपका पैसा बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है और ये अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में लीडर्स होती है। ये कंपनीज मार्केट में अपनी जगह बना चुकी होती है और इनके ग्रोथ की संभावना भी स्ट्रांग होती है। इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मार्केट प्रेजेंस इन्हें एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फंड आपके लिए क्यों खास है। इसका जवाब है इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। तो दोस्तों, यह फंड उन लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन या किसी बड़े फाइनेंशियल माइलस्टोन के लिए निवेश कर रहे हैं, तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस बहुत जरूरी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। समय के साथ मार्केट फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट किया जा सकता है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। इसने समय के साथ अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है। पिछले कुछ सालों में इसने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। यह फंड अपने डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच और स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम के कारण सफल रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मेरी बातों पर यकीन मत कीजिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप खुद भी इस फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप फंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल्स और इन्वेस्टमेंट ब्लॉग्स पर रिव्यूज पढ़ सकते हैं। इसका फैक्ट शीट, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसके पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो कंपोजिशन को भी देख सकते हैं। और हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है, इसलिए आपको अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं। समय के साथ मार्केट करेक्शंस और इकोनॉमिक साइकिल्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो अगर आप 2025 और उसके बाद के लिए निवेश करने का सोच रहे हैं और आप एक स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड फंड की तलाश में हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह फंड आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है और आपको एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और दमदार फंड के बारे में जो अपने स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। यह फंड भी लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो मार्केट में एस्टैब्लिश्ड होती हैं और जिनका फाइनेंशियल हेल्थ काफी स्ट्रांग होता है। देखिए दोस्तों, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक ऐसे फंड की जरूरत होती है जो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्टेबल रहे। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड इसी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड आपको यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो अपने पोर्टफोलियो में एक रिलायबल और स्टेडी परफॉर्मर चाहते हैं। इस फंड का फोकस क्वालिटी स्टॉक्स पर होता है, यानी ऐसी कंपनीज पर जो अपने सेक्टर में लीडर्स होती हैं और जिनका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल होता है, यानी ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं और जिनका फ्यूचर ब्राइट दिखता है। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड अपने इन्वेस्टर्स को एक सिक्योर और प्रॉमिसिंग फ्यूचर देने की कोशिश करता है। इस फंड का मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स करते हैं
जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं और आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड मैनेजर्स का एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस इस फंड की सक्सेस का एक बड़ा कारण है, जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं और आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। इनका गोल होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम ग्रोथ मिले और रिस्क मिनिमाइज्ड रहे। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी इंप्रेसिव है। इसने पिछले कई सालों में कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दिया है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता है। इसने कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दिया है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता है। यह फंड उन लोगों के लिए आइडियल है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद भी रिसर्च करें। आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए और समझना चाहिए कि यह फंड आपके लिए सही है या नहीं। हर इन्वेस्टर को अपना चाहिए और रिस्क को करने के लिए इसलिए अपने हिसाब से डिसीजन लें। अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सके और मार्केट वॉलेटिलिटी साबित हो सकता है। चैप्टर 3 SIP, छोटी शुरुआत बड़े ढेर मुनाफे। दोस्तों, अब तक हमने 2 बेहतरीन SIP प्लान्स के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि SIP इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्यों फायदेमंद है। सबसे पहला फायदा है नियमित निवेश। दोस्तों, SIP में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। इससे आप डिसिप्लिन रहते हैं और रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं। दूसरा फायदा है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज को आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसमें आपका पैसा तेजी से बढ़ता है क्योंकि आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तीसरा फायदा है जोखिम कम। दोस्तों, SIP में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर आपके इन्वेस्टमेंट पर कम पड़ता है। चौथा फायदा है शुरुआत करना आसान। दोस्तों, SIP शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ 500 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, SIP इन्वेस्टमेंट के इतने सारे फायदे हैं, तो देर किस बात की। आज ही अपना SIP शुरू करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। चैप्टर 4 2025 में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जो आपको 2025 में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगी। आज के समय में जब फाइनेंशियल मार्केट तेजी से बदल रहा है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो गया है। सबसे पहली स्ट्रेटजी है लंबी अवधि के लिए निवेश। लंबी अवधि के निवेश से न केवल आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, बल्कि यह आपके पैसे को इन्फ्लेशन से भी बचाता है। दोस्तों, SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। SIP एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है और कंपाउंडिंग के फायदे देता है। दूसरी स्ट्रेटजी है विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स उसे बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करें। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न्स की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी स्ट्रेटजी है नियमित समीक्षा। अपने इन्वेस्टमेंट्स की नियमित समीक्षा करना बहुत जरूरी है ताकि आप मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को सेट एंड फॉरगेट मत करो। समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट की रिव्यू करते रहो और जरूरत पड़ने पर चेंजेस करो। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट की रिव्यू करते रहो और जरूरत पड़ने पर चेंजेस करो। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चौथी स्ट्रेटजी है अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में कंफर्टेबल होते हैं, जबकि कुछ लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं। दोस्तों, हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें।
इससे आप अननेसेसरी लॉसेस से बच सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। पांचवी स्ट्रैटेजी है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। बिना लक्ष्य के आपकी मंजिल तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल गोल्स सेट करने से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। दोस्तों, बिना लक्ष्य के आपकी मंजिल तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कब तक इन्वेस्ट करना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कब तक इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपको 2025 में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगी। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पुत्रो, अब इंतजार किस बात का? तो दोस्तों, ये थी 2025 के लिए कुछ बेहतरीन एसआईपी योजनाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकें। और हाँ, निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। धन्यवाद।